एविडेंस नहीं दे सकते कि पैसा किधर से आया, बता ही नहीं सकते कि किधर से पैसा आया, क्यों चोरी का पैसा है। जो भी पाकिस्तान से बात मनवानी हो, हुक्म होता था और यहाँ सलूट मारा जाता था और उनकी हर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। वहां से साजिश तैयार हुई, यहाँ मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादिक। ये कहीं भी चले जाएं, चोर और गद्दार के नारे लगेंगे। हम दोस्ती करना चाहते हैं मगर गुलामी नामंजूर है। हाथ बांध कर और हमें तनहा करके हुकूमत हटाई गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब, कहा हम पर तौहीने मजहब के मुकदमे बनाने वालों को शर्म आनी चाहिए। इनके आने से हर चीज की कीमत में इजाफा हुआ। अब कोई माइक पकड़कर नहीं पूछता महंगाई क्यों है। बाप और बेटा दोनों जमानत पर हैं। 40 अरब के करप्शन केसेस हैं। 18 कत्ल करने वाले को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। ये भी कहा अमेरिका को अपनी बात मनवाने के लिए हुक्म देने की आदत पड़ गई है। मैंने अड्डे देने से इनकार किया और मसाइल शुरू हो गए। अमेरिका समेत किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, आपने मुल्क तबाह करना है तो चोरों को बिठा दें। ये सिर्फ साजिश ही नहीं बल्कि हमारी तौहीन है। 20 तारीख के बाद इस्लामाबाद के लिए कॉल दूंगा। तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए 4 सालों में 24,000 अरब रुपया कर्जा लिया, कहीं कोई नई एक ईंट नहीं लगी। जान लड़ा दूंगा और केपी वाले आपके जो बुनियादी मसाइल उनको हल करके दम दूंगा इंशाअल्लाह। महंगाई ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी। आटा और चीनी एक गरीब घराने की दस्तरस से बाहर निकल गई। केपी में जो वजीर आला हैं वो भी उतना ही आटा सस्ता हर दुकान में दें। अगर देंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, अगर नहीं देंगे तो मैं पैसे दूंगा और आपको हर दुकान में मैं आटा सस्ता दूंगा। केपी में आटा सस्ता करना आसान है। 2 दिनों में पंजाब और केपी में आटे की कीमतें यकसा होंगी। वजीर आला ने ना दिया तो अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। शांगला के इलाके बशाम में पावर शो, कहा इमरान खान ने अवाम को धोखा दिया। मुल्क आज भी अपनी मंजिल ढूंढ रहा है। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। साबिक हुकूमत ने खजाना खाली कर दिया, कब तक कशकोल लेकर फिरेंगे। मेहनत से ही भिखारीपन खत्म होगा। वजीर आजम का खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए 2 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। शांगला में मेडिकल कॉलेज और पुरान ग्रिड स्टेशन 3 माह में बनाने का ऐलान कर दिया। हाय महंगाई, अवाम की एक ही दुहाई। लीमू मजदूर की उजरत से भी ज्यादा महंगे। सब्जियां भी अमीरों की खुराक बन गई। ईद तो गुजर गई, लाहौर में सब्जियों की कीमतें कम ना हुई। जिला इंतजामिया बेबस। देसी लीमू 1000 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। प्याज 120, टमाटर 100, भिंडी और टिंडे भी 100 रुपए फी किलो बिकने लगे। दुकानदारों के मुताबिक मंडी से ही सब्जी महंगी मिली, सस्ती कैसे बेच दें। कराची में सब्जियों के दाम कदरे कम। प्याज 45 से 65 रुपए किलो में दस्तियाब। छोटा गोश्त तो पहुंच से बिल्कुल ही बाहर हो गया, 1700 रुपए तक बिकने लगा। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी और अंडों की कीमतों को आग लग गई। मुर्गी 580 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। अंडे गर्मी के बावजूद 150 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे। शहरियों की दुहाई, हुकूमत से फौरी कीमतें कम करने का मुतालबा। रमजान खत्म तो सब्सिडी का भी दी एंड। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा, नोटिफिकेशन भी जारी। दालों, बेसन और खजूर पर जारी सब्सिडी खत्म कर दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल और दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा। शरबत और चाय की पत्ती भी महंगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से 19 के बजाय 5 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब में आटा महंगा। सूबाई महकमा खुराक की जानिब से सस्ते दामों सरकारी गंदम की फराहमी बंद। फ्लोर मिल्स ने आटे का 10 किलो का थैला 650 रुपए का कर दिया। 20 किलो थैले की कीमत 1300 रुपए हो गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक मिल्स को महंगे दामों गंदम मिल रही है। ग्लेशियर पिघले तो दरिया बेभर गए। हुंजा में सैलाब तबाही फैलाने लगा। हसनाबाद का पुल रेले में बहकर टूट गया। शाहराह खराक्रम का कुछ हिस्सा मुतासिर। मखसूस मुकाम से हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इमरजेंसी टीमें रवाना।
गिलगित की तरफ सफर करने वालों को मुतबादिल रास्तों पर भेजा जाने लगा। शदीद गर्मी से शुमाली इलाकों में बर्फीले ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे। ग्लेशियर फटने से नदी नालों में तूग़यानी और सैलाब का खदशा। आमिर लियाकत से एलर्जी पाने के लिए ताकि सारी मालूमात आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी। जितने भी प्रूफ मालूमात सब आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी। आमिर लियाकत हुसैन नशा करता है, अय्याश आदमी है, तशद्दुद करता है। आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी तलाक लेने अदालत पहुंच गई। दानिया ने तनसीख निकाह, हक महर और खर्चे का दावा दायर कर दिया। दानिया ने मौके पर अपनाया। आमिर लियाकत आइस का नशा करता है, नशे की हालत में आए रोज तशद्दुद का निशाना बनाता है। अदालत तनसीख निकाह की डिग्री जारी करे, हक महर की मद में 11 करोड़ रुपए, घर और जेवरात अदा करने का हुक्म दे, 1 लाख रुपए खर्चा मुकर्रर करे। बहावलपुर की अदालत ने आमिर लियाकत को 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। तुम ये कहते हो कि जी ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। मेरी बात सुन लो, ये लॉन्ग मार्च जो है एक सियासी एक्टिविटी होगी, ये जमहूरी लॉन्ग मार्च होगा, ये पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा। अगर तुमने ये ना किया तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की शेख रशीद को खुली वार्निंग। कहा, शेख रशीद ने खूनी मार्च का बयान वापस ना लिया तो घर से निकलने नहीं दूंगा। एक तरफ जेल को अपना ससुराल कहता है, दूसरी तरफ जमानतें करवाता फिरता है। शेख रशीद लोगों को आग लगाने पर उकसा रहे हैं। अगर आग लगानी है तो अपने घर को लगाओ। इमरान खान फराह गोगी के वकील बने हुए हैं। एमनेस्टी स्कीम भी फराह के लिए रखी थी। फराह को रेड वारंट के जरिए वापस आना पड़ा तो लाएंगे। उस्मान गुलजार तो सिर्फ नाम का वजीर आला था, असल में तो फराह गोगी थी। इमरान खान जो करेंगे उसका सामना उन लोगों को भी करना पड़ेगा। इनके कारकुनों ने सियासतदानों को बुरा भला कहा तो हमारे कारकुन बर्गर यूसियों की दुर्गत बना देंगे। 18 कत्लों में मैं नहीं कहता, ये नून नहीं कहती है, वो मंशियात फरोश है। आज भी उसका मंशियात फरोशी का केस था। वो कह रहा मुझे माफ कर दो, मुझे तारीख से फारग कर दो क्योंकि मैं वजीर दाखिला बन गया। हजूर ये मुल्क तशवीशनाक हालात में जाने जा रहा है। कह रही है कि हम जनाब घरों से निकाल के मारेंगे। सब झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, कोई घबराहट नहीं है। शेख रशीद के कैंप से भी राना सनाउल्लाह पर जवाबी वार। कहा, वजीर दाखिला कह रहे हैं घरों से निकाल कर मारेंगे। अभी वो हालात नहीं आए, ये पकड़ने की धमकियां दे रहे हैं। कल छोड़े आज ही पकड़े। नून लीग अपनी औकात पर आ गई है। जिस पर आज भी मुनशियात का केस है वो वजीर दाखिला बन गया। झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं मगर कोई घबराहट नहीं। जितनी गिरफ्तारियां करनी है करें। मुल्क में हंगामा राई होगी तो हालात खराब होंगे। 31 मई अहम तारीख है। कोई मुतालबा हमारा नहीं है स्पीकर। अगर नहीं मिलती तो खैर है पंजाब में, नहीं हम तो इकट्ठे काम करेंगे। पार्लियामान जो है वो जब तक मैं समझता हूँ चाहेगी या फिर पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी, मेरे ख्याल में हर पार्लियामान को अपनी मुद्दत पूरी करनी। पीपल्स पार्टी गवर्नर समेत पंजाब के आईनी ओहदों से दस्तबरदार। पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। पीपल्स पार्टी स्पीकरशिप के बाद गवर्नर पंजाब के मुतालबे से भी पीछे हट गई। 3 वजारतें, 2 से ज्यादा मुआविन खुसूसी, कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप और 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी मांग लिए। हमजा शहबाज से मुलाकात में मिलजुल कर चलने पर इत्तेफाक। अपनी मुशावरत के बाद पीपल्स पार्टी को पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत ओहदे दे दिए जाएंगे। भरपूर ताउन पर वजीर आला पंजाब ने पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, इत्तेहादी हमारे दोस्त और भाइयों की तरह हैं। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी बोले, पंजाब की स्पीकरशिप की हमारी कोई डिमांड नहीं। बिलावल और नवाज शरीफ की मुलाकात में मामला तय हो गए हैं। विफाकी हुकूमत के बड़े फैसले, बड़ी तब्दीलियां। साबिक विफाकी वजीर बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब बनाने का फैसला। वजीर आजम की एडवाइस पर नाम सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया।
सदर मुमलिकत मौजूदा गवर्नर को 11 मई तक बरकरार रख सकते हैं, उसके बाद वो बरतरफ तस्वुर होंगे। माहिर कानून इश्तरोस्ताफ को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की मंजूरी एडवाइस सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी गई। चेयरमैन बाबडा मुजम्मिल हुसैन अपने ओहदे से मुस्ताफी, कहा जाती और खानदानी मजबूरियों की वजह से मजीद काम नहीं कर सकता। MDPTV ने भी इस्तीफा दे दिया। हुकूमत ने IG मोटरवे पुलिस इनाम गनी को भी हटा दिया। एडिशनल IG मोटरवे खालिद महमूद को IG का चार्ज दे दिया गया। इलेक्शन हो, जिस जमात को मैंडेट मिले फिर वो आकर पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर जो है इस मुल्क के मुआशी मसाइल जो हल करें। ये शख्स जिसका नाम इमरान नियाजी है, ये खुद कुछ जैकेट पहने हुए है और ये खुद कुछ बम्बार बनकर सिस्टम पर गिरना चाहता है। हम इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, लेकिन अगर चीनी में, आटे में, दवाइयों के स्कैंडल में पाकिस्तानी अवाम की और बिलखुसूस पंजाब की अवाम की जेबों पर डाका डाला गया है तो उसका हिसाब तो लेना हमारा जिम्मेदारी है। हम आइन और कानून की पासदारी करते हुए जो आइन दुश्मनी इमरान नियाजी ने की है उसका भरपूर मुकाबला करेंगे। सियासी और मुआशी मसाइल का हल मुनसिफाना इंतखाबात है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं इमरान नियाजी खुद कुछ बम्बार बनकर निजाम पर हमला करना चाहते हैं। इन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए, किसी को निजाम खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। अवाम की जेबों पर पड़ने वाले डाके का हिसाब लेंगे। रात को सुप्रीम कोर्ट ना खुलती तो मुल्क बनाना रिपब्लिक होता। वैसे 4 साल जैसी तबाही कभी देखने में नहीं आई। हमजा शहबाज का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल फैसलाबाद का अचानक दौरा, मुख्तलिफ वार्ड का मुआयना किया। इमरान खान पाकिस्तान में तबाही मचा कर गए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं शहबाज शरीफ दिन रात तबाही को ठीक करने में लगे हैं। बेहतरी आएगी मगर तोशा खान को अपने जराइम साजिश की आड़ में छुपाने नहीं देना। फराह खान करप्शन के इल्जामात का सामना करेंगी। दुबई से पाकिस्तान वापस आने का फैसला। शौहर एहसन जमील गुज्जर के साथ जल्द पाकिस्तान वापस आएंगी। नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज करेंगी। अपने कानूनी टीम से मुशावरत मुकम्मल कर ली। फराह खान के वकील के मुताबिक नाम गलत इस्तेमाल करने पर अतातारट के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। नैब प्राइवेट अफराद के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकता। फराह पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। तर्जमान नैब का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। वाज़ेह किया फराह खान का केस नैब के दायरा इख्तियार में है। फराह खान के शौहर जिला कौंसिल गुजरावाला के चेयरमैन रहे। आइन के मुताबिक साबिक ओहदेदार या उनके अहदेखाना के खिलाफ बदगुमानी है। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास 9 मई को दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर अमूर पर बहस की जाएगी। जराये के मुताबिक PTI अराकीन के इस्तीफों का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। स्पीकर PTI अराकीन के इस्तीफों बारे फर्जन तस्दीक का अमल भी शुरू करेंगे। कायमा कमेटियों के चेयरमैनों का इंतखाब भी किया जाएगा। FIA ने पैका सेक्शन चैलेंज करते ही वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे के खिलाफ दरखास्त दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। किसी कानूनी जवाब के बगैर अदालत ने PFUJ को रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पिटीशन दायर करने पर सख्त नोटिस। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ मरियम औरंगज़ेब कहती हैं FIA की अपील को फौरी वापस समझा जाए। ऑर्डिनेंस हुकूमती पॉलिसी के मुकम्मल तौर पर खिलाफ है। आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाएंगे। पिटीशन दायर करने की खबर थोड़ी देर से मिली। तर्जुमान FIA के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील वापस ले ली। कराची में आवारा कुत्ते वबाले जान बन गए। गुलशन हदीद में कमसिन सालबा पर हमला, बच्ची को काट लिया। राहगीर ने बच्ची की जान बचाई, कुत्ते को मारकर भगाया। CCTV फुटेज सामने आ गई। कोहाट में पुलिस ने डकैती करने वाले मुलजिम को मार दिया। मुकाबले की फुटेज भी सामने आ गई। डाकू दुकान लूट कर बाहर निकलता है तो पुलिस एहलकार पहुंच जाते हैं। डकैत पुलिस पर पिस्तौल तान लेता है। डाकू काफी देर तक पुलिस एहलकार से बहस भी करता है। भागने की कोशिश करता है तो एहलकार गोली मार देता है।
आबी तनाज़ात पर भारत की हटदर्मी बरकरार। भारत ने पाकिस्तान के लिखे गए खत का 1 माह बाद भी जवाब नहीं दिया। मई में नई दिल्ली में होने वाले पाक भारत आबी मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार। पाक भारत आबी माहिरीन का 3 रोज़ा इजलास 1 मार्च को इस्लामाबाद में हुआ था। इंडस वाटर कमीशन इजलास के इनेकाद के लिए भारतीय हम मनसब को जल्द दूसरा खत लिखेगा। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फरोग देंगे। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से बातचीत हुई। पाकिस्तान से बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। हकीकी आज़ादी की तहरीक की मकबूलियत से हुकूमत की टांगें कांपना शुरू हो गईं। रहनुमा PTI फरूख हबीब का ट्वीट लिखा, ये पुरअमन तहरीक पर धमकियां देना शुरू हो गए हैं। फाशिस्ट हुकूमत मुल्क में अमन व अमान को खुद तबाह व बर्बाद करने की धमकी दे रही है। हुकूमत गली मोहल्लों में खाना जंगी करवाना चाहती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कराची ऑरेंज लाइन बस मंसूबे का दौरा। 30 मई तक मंसूबे को फाल करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान होशो हवास खो बैठे हैं, मुल्क में इंतशार चाहते हैं। इनकी पॉलिसियों की वजह से मुल्क को नाकाबिल तलाकी नुकसान पहुंचा है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं इमरान खान को आइन और कानून के तहत हटाया गया। अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट ने आइन और कानून के मुताबिक किरदार अदा किया। इमरान खान जैसा नालायक वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। अपनी नाअहली से बचने के लिए अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं। लाहौर के गुंजान आबाद इलाके में शेर का खौफ। ताजपुरा स्कीम में शहरी ने शेर का बच्चा छत पर पाल रखा था। महकमा वाइल्ड लाइफ का मकामी शहरियों की शिकायत पर एक्शन। शहरी के खिलाफ कार्रवाई। 20,000 रुपए जुर्माना। शेर का बच्चा ब्रीडिंग सेंटर मुंतकिल करवा दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शहरी आबादी में घरों के अंदर खतरनाक जंगली जानवर रखने की इजाजत नहीं। मरी केस की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए, इस मुल्क को हम लोग खा गए हैं, हमें रत्ती भर मलाल नहीं। पार्किंग प्लाजा का आइडिया तय हुआ, रकम मुख्तस हुई, फिर सब खत्म हो गया। फिर ये पैसा कहाँ गया? किसी के बाप का नहीं, मजदूर का पैसा है। ये वो पैसा है जिस पर नासूर बैठे हैं। क्या ये कोई मुगलिया सल्तनत है? पसंद की शादी करने वाली दुआ सहरा के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, कम उम्री की शादी कानून के मुताबिक जुर्म है। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक दुआ की उम्र 13 साल बनती है। अदालत बेटी की वापसी का हुक्म दे, DNA करवाकर उम्र के तायुन की हिदायत दे। पाकिस्तान मुश्किलात में घिरे अफगान भाइयों की मदद के लिए पेश। वज़ीर आज़म शरीफ की हिदायत पर अफगानिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की तरफ से इमदादी सामान की फराहमी। पहली खेप पाकिस्तान एयरपोर्ट के खुसूसी तैयारे के जरिए अफगानिस्तान पहुंचा दी गई। इमदादी एशिया की दूसरी खेप 9 मई को रवाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, अफगानिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा। लालच ने अंधा कर दिया। बीवी ने जायदाद हथियाने के लिए शौहर को कत्ल करवा दिया। कराची के इलाके सोराब घोट में 21 अप्रैल को आसिफ नामी शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मकतूल की बीवी हुमैरा और उसके दोस्त शुएब को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा ने शौहर को मरवाने के लिए उसी का असलहा अपने आशना को दिया। हुमैरा शौहर की जायदाद पर कब्जा चाहती थी। पुलिस ने मुल्जिम शुएब की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली। मुर्गी के गोश्त की कीमत बढ़ने पर मोहनस इलाही की कड़ी तनकीद। ट्वीट किया, हमजा शहबाज के जाली वजीर आजम बनते ही कुकड़ी का रेट बढ़ गया। आंखें दिखाने लगा, मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज, जानदार बेहाल।
पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद गर्मी। इस्लामाबाद में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। मरी में हल्की बारिश का इम्कान। मस्जिद नबी की इंतजामिया ने रियाजुल जन्ना में मर्दों और खवातीन के लिए नवाफिल की अदायगी के औकात कार का ऐलान कर दिया। दोनों के लिए दिन में 2-2 औकात मुकर्रर किए गए। तालिबान ने अफगानिस्तान में खवातीन के लिए बुर्का पहनना लाजमी करार दे दिया। तालिबान के सुप्रीम लीडर ने खवातीन को बाहर निकलते वक्त सर से पांव तक ढांपने का हुक्म दिया। कहा, अवामी मकामात पर सर से पांव तक ढांपने वाला बुर्का रिवायती और मोहतरम है। शुमाली कोरिया का एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा रवां पर 15वां और हफ्ते में दूसरा मिसाइल तजर्बा है। जनूबी कोरिया के मुताबिक शुमाली कोरिया ने सबमरीन से मार करने वाले मिसाइल का तजर्बा किया। टिकटॉक ने पैसे कमाने का नया ऑप्शन पेश कर दिया। अब टिकटॉक वीडियोस में इश्तिहारात भी शामिल किए जा सकेंगे, जिससे सारिफीन अच्छी रकम कमा सकेंगे। व्हाट्सएप ने सारिफीन की बड़ी मुश्किल हल करने का फैसला कर लिया। व्हाट्सएप के मुताबिक सारिफीन जल्द ही 2 GB तक ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे पहले व्हाट्सएप से डेटा भेजने की हद सिर्फ 100 MB थी। अर्जेंटाइन में क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी। मरकजी बैंक ने मालियाती इदारों को क्रिप्टो करेंसी और असासों से मुतालिक तमाम लेन देन रोकने का हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान टेबल टेनिस टीम कराची से मालदीव पहुंच गई। कौमी टेबल टेनिस टीम के दौरे मालदीव पर फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस इल्तवा के बादल मंडलाते रहे। सदर पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के मुताबिक मुश्किलात के बावजूद स्पॉन्सरशिप की मदद से टीम को मालदीव भेजा गया है। Always right on the pad, that looks out and it is. Abbas has picked up his fault. What it would be is Abbas is in down leg side. Is there something on that? Is there a glove? He's been given out. Abbas then right arm round to the left-handed Amir, who's edged and caught at second slip. And that's 6th wicket. पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद आमिर की इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में शानदार बॉलिंग मरकज़े निगाह बन गई। मोहम्मद अब्बास की 6 विकेटों के बाद मोहम्मद आमिर ने 3 विकेटें उड़ा दी। जॉर्ज बेरो का आखिरी लम्हात में ओन गोल पूजन मैदान मार दिया। आर्मीनिया को 2-1 से हरा दिया। स्पेनिश लीग ला लिगा में लिवेंटे ने होम ग्राउंड पर रियल सोसाइटीज को 2-1 से हरा दिया। इटालियन लीग में जिनेवा ने यूवेंटस को 2-1 से हरा दिया। यूवेंटस ने 48वें मिनट में गोल किया। भारतीय पुलिस के क्या ही कहने, कत्ल केस में शवाहिद चोरी का इल्जाम बंदर पर लगा दिया। राजस्थान की अदालत ने शवाहिद मांगे तो तफ्तीशी ने अलग ही मंतक पेश कर दी। कहा, आला कत्ल समेत तमाम सबूत चोरी हो गए। बंदर बैग उठाकर भाग गया। इसको उड़ा तो लिया, लैंड कैसे कराना है। अनाड़ी पायलट ने अपने साथ साथ बरतानवी एयरपोर्ट हुकाम की दौड़े लगवा दी। पायलट ने फ्लाइंग टेस्ट मार्च मुकम्मल करने से पहले ही जहाज उड़ा दिया था। लैंडिंग करते वक्त घबरा गया। उम्र तो सिर्फ नंबर है। अमेरिका की 100 साला दादी ने स्काई डाइविंग का शौक पूरा किया। सालगिरह को अनोखे अंदाज में मनाया। और कैप्टन अमेरिका फिर से आ रहा है दुनिया को बचाने। सुपर हीरो की एक्शन से भरपूर नई फिल्म कैप्टन अमेरिका 4 का ट्रेलर जारी कर दिया गया।